ये तो हम सबको मालूम है कि बोर्ड एग्ज़ाम हमारा पूरा एनसीईआरटी से बनता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, वो ये है कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वही क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी बुक तो आपको अच्छे से करना ही है, हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस फंसना पक्का है तो आपको करना ही है। लेकिन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत बार रिपीट हुए हैं तो इन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो सीधा इस वीडियो को चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारी बुक 1 के सातों चैप्टर देख लेते हैं कि इसमें कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की बात करते हैं तो इसमें थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं और बहुत ही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो सारे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कि यूएसएसआर क्या था ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं। आपको यूएसएसआर के बारे में बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए तो आप आंसर में आराम से लिख पाएंगे। और देखिए ये इंट्रोडक्शन के भी बहुत काम आ जाता है। यूएसएसआर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं। गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इससे आपको क्वेश्चन आते हैं कि डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, डिसइंटीग्रेशन के कॉजेस क्या थे। तो कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। 6 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला हुआ है। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेस दोनों पता होना चाहिए। इसी का पार्ट है व्हाई डिड, आपको ये कॉजेस मिल जाएंगे और इसी के आगे अगर हम जाएंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे। हाईलाइट कर दिया मैंने, बहुत छोटे छोटे। हमेशा याद रखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रो टिप शेयर करने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस की बुक में जहाँ पर भी पॉइंट्स दिए हुए हैं और जहाँ पर भी लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, थर्डली, फोर्थली, जहाँ पर भी ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन आते ही हैं और ज़्यादातर लॉन्ग में और 4 मार्क्स वाले में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, थर्डली या पॉइंट्स कहीं पर भी आ रहे हैं, समझ जाइए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सिक्वेंसेस वाला सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। शॉक थेरेपी भी इसी का पार्ट है। शॉर्ट थेरेपी ज़्यादातर हमें शॉर्ट में देखने को मिल जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, और अलग से नहीं दिया होता है तो इसको हम कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सिक्वेंसेस वाले क्वेश्चन की अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। आप पास्ट ईयर पेपर्स में देख लीजिएगा, लॉन्ग में एक ना एक कॉन्सिक्वेंसेस वाला क्वेश्चन आ ही जाता है। तो शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम आपको जो फंसना पक्का है प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये हम ज़रूर से मेंशन करते हैं। स्टार्टिंग में ही कहा था बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स लॉन्ग वगैरह में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ये आपके एमसीक्यू वगैरह में आपकी हेल्प कर देगा। एमसीक्यू में से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। टॉपिक इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से कि भाई चेकोस्लोवाकिया कैसे डिवाइड हुआ, एमसीक्यू में बहुत देखने को मिलता है। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री की बात करते हैं तो उसमें इंडिया रशिया का बस इंपॉर्टेंट है, बाकी के साथ रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिक बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। और ये बॉक्स भी पढ़ लीजिएगा, इससे आपको यूएसएसआर का मालूम चल जाता है। ये बॉक्स में देखिए कितने अच्छे से इन्हें सब हेडिंग दी हुई है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कल्चर। इंडिया का रिलेशन लिखने को आता है रशिया से तो भी आप ऐसी सब हेडिंग देख सकते हैं। ये सब हेडिंग आपको बहुत हेल्प करती है कभी भी रिलेशन लिखने में आता है। तो एनसीईआरटी हमको बता देता है यार कि आंसर फ्रेमिंग कैसी करना चाहिए। तो ये है मेन, आपको रशिया और इंडिया का रिलेशन पता होना चाहिए, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इसके बाद कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूरोपियन यूनियन आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। मार्शल प्लान क्या है, 2 मार्क्स में बहुत देखने को मिल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको फ्लैग के बारे में मालूम चलना चाहिए और आपको ईयू के बारे में तो पता होना ही चाहिए। बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस है, इसका आप सब हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करी हैं ये आपको पता होना ही चाहिए यू के बारे में। आसियान की बात करते हैं तो आसियान में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली तो आसियान वे आ जाता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो ये पिलर्स दिए हुए हैं, ये फ्लो चार्ट बनाने में बहुत हेल्प करता है, पिलर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तीनों पिलर्स आपको मालूम होना चाहिए।
एमसीक्यू वगैरह के लिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए डेट्स वगैरह, और इसके भाई कौन सी 5 कंट्रीज थी उस समय की जिनने इसको एस्टेब्लिश करा, ये भी आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है, आसियान में याद रखना है। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मेन यही रहता है। अब विजन 2020 पहले तो इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब हम 2024 में आ गए हैं तो उसकी इतनी वैल्यू अब बची नहीं है। इसके बाद अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाई चाइना ने क्या मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 1970s के टाइम हमें क्या चेंजेस देखने को मिले थे। तो भाई पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन खत्म हो गया था, फोर मॉडर्नाइजेशन आपको पता होना चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, शॉक थेरेपी ने नहीं अपनाई थी ये आपको पता होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन पता होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपको पता होना चाहिए। चाइना में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला कार्टून आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, हमारे समय भी आया हुआ था, तो कार्टून के लिए आप देख सकते हैं। अब अगर हम इंडिया चाइना रिलेशन की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा टॉपिक ट्रेंडिंग रहता है, तो इंडिया चाइना रिलेशन तो हमें पता होना ही चाहिए, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसलिए पूरा टॉपिक ही मैंने ये मार्क करा हुआ है। इंडिया चाइना रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ये भी अभी आपके सिलेबस में, लेकिन ये बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, तो बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि साउथ एशिया का मतलब क्या होता है, आप साउथ एशिया से क्या समझते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान का मिलिट्री और जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल डेमोक्रेसी हमें पाकिस्तान में देखने को मिली है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश का मेनली बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का क्या रोल रहा है बांग्लादेश बनाने में। आपको मालूम है पहले 2 पाकिस्तान थे, वेस्ट और ईस्ट, फिर बांग्लादेश बना था, तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इंडिया का क्या रोल था, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। नेपाल वगैरह का बहुत बार रिपीट नहीं होता है, श्रीलंका का बहुत बार रिपीट होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई ये तमिल्स वाला सीन इसमें आ जाता है, इंडिया से कनेक्शन इसका आ जाता है, इसलिए आपको श्रीलंका वाला बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको वॉर के बारे में मालूम होना चाहिए, कितनी वॉर हमारी हुई है और मेजर इश्यूज हमारे बीच में क्या है, ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इससे आपके फ्लो चार्ट सब हेडिंग भी बन जाएंगे और ज़्यादातर यही क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है ना। वाटर ट्रीटी का आपको मालूम होना चाहिए, क्यों हमें हमारी जो बॉर्डर में लेकर हमारे इश्यूज है वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया एंड इट्स नेबर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, मैं चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो पूरा एनसीईआरटी का ही हमें नॉलेज होना चाहिए, लेकिन चैप्टर से जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं वो मैंने हाईलाइट करी हुई है। तो पढ़ना तो ये भी आपको है, लेकिन ज़्यादा आपको अच्छे से ज़्यादा प्रायोरिटी इन चीज़ों को आपको देना है। इसके बाद सार्क का आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये एडिट टॉपिक्स में भी था, सार्क की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो सार्क रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, और इसमें जो इंडिया का मैटर है उसको तो बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो ये जो बीच में कोट्स वगैरह आ जाते हैं ना, ये अगर हम आंसर में लिख देते हैं अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में बहुत बार रिपीट होता है कि भाई पहली बात तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों ज़रूरी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर भाई ये जो टॉपिक है इसके अंदर के जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यूएन की बेसिक चीज़ें तो जानकारी रखना ही, आप टोटल कितने मेंबर है, कब फॉर्म हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा इवोल्यूशन में आपको पता होना चाहिए भाई रिफॉर्म्स के बारे में, कि भाई यूएन में क्या रिफॉर्म्स हमें कोल्ड वॉर के बाद देखने को मिले, अच्छे से पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही कहा था जहां पॉइंट्स आ जाते हैं वो चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए भाई कि कोल्ड वॉर के बाद रियलिटीज़ खत्म हो गई हैं, ये सब यूएन के इवोल्यूशन का पार्ट है। रियलिटीज़ जो हैं अब वो बहुत बदल गई हैं, पुरानी रियलिटीज़ अब सब खत्म हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। रिफॉर्म स्ट्रक्चर का आपको मालूम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1992 में जो जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। 3 मेन कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन आराम से आपको 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। ये 3 कंपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, इनको एक्सप्लेन करते आपको बनना चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है कि क्या इंडिया यूएन का एक परमानेंट मेंबर बन सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको इस रेजोल्यूशन के बारे में भी लिखना पड़ेगा और ये क्राइटेरिया के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि नए जो मेंबर है उसमें ये चीज़ें होना चाहिए। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज हमारा विरोध करती हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हमें इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। तो जहाँ भी पॉइंट्स आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला हुआ है।
इसके बाद ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बॉक्सेस वगैरह आप देख लेना, 2 मार्क्स वगैरह में कई बार ये आ जाते हैं। इसके बाद यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी, क्या कि भाई आप यूएन की कोई वैल्यू है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना पड़ता है कि अगर भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रहेंगे तो यूएस जैसी कंट्री अपनी मनमानी करने लगेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। सारे बॉक्सेस की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल को अच्छे से करिएगा, ये 2 मार्क्स में एमसीक्यू में आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। अब सिक्योरिटी वाले चैप्टर की बात करते हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है कि सिक्योरिटी का मीनिंग बता दीजिए, आपको पता होना चाहिए, है ना। सिक्योरिटी के टाइप्स बता दीजिए, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अगर हम ट्रेडिशनल नोशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास थ्रेट से मतलब डील करने के लिए कौन सी चॉइसेस होती हैं। तो 3 बेसिक चॉइसेस होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिटरेंस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डिफेंस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, थर्ड आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए 3 बेसिक चॉइसेस क्या हैं, डिटरेंस का मीनिंग, डिफेंस का मीनिंग, थर्ड जो कंपोनेंट है वो क्या है, फोर्थ और रिलेटेड कंपोनेंट क्या है, अलायंस बिल्डिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा सिक्योरिटी चैप्टर के। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये डेट्स वगैरह याद रख लीजिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई क्या ट्रीटी हुई थी, उनका फुल फॉर्म याद रखिएगा एमसीक्यू वगैरह के लिए। नॉन ट्रेडिशनल नोशन के क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब समय जो चेंज हो रहा है ना, तो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस जो है वो ज़्यादा हमें करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, ग्लोबल सिक्योरिटी क्या होता है। टेररिज्म में एडिट टॉपिक भी था, मुझे मालूम है एडिट टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब कोई चीज़ ऐड करी जाती है इसलिए करी जाती है क्योंकि इस समय वो एक हॉट टॉपिक होता है। तो टेररिज्म आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स आपको पता होना चाहिए। अभी तो आप देख रहे हैं कितने छोटे मोटे वॉर्स हमें इधर उधर देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पॉवर्टी इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन, इनके बारे में अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन सबको मिलाकर आपसे पॉइंट्स बनाते बनना चाहिए। मतलब क्वेश्चन आ जाता है कुछ, आप बताइए कि आजकल नए नए थ्रेट्स क्या है, तो आप लिख पाओ कि माइग्रेशन थ्रेट है, हेल्थ एपिडेमिक्स, कोविड के बाद तो और कितना बढ़ गया, पेंडेमिक देखने को मिल गया है, ग्लोबल पॉवर्टी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप सब हेडिंग बना पाए और अच्छे से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। इसके बाद इंडिया का भाई आपको जहाँ पर भी आता है इंडिया के बारे में तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें आप ये देख लीजिएगा, देखिए सेकेंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, फाइनली, तो जहां पर भी थर्ड फोर्थ है वो आपका भाई 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये चैप्टर भी हमारा इसी के साथ खत्म होता है। चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 में आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हम इन्वायरमेंट की आखिर बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कोस्टल पोल्यूशन बहुत हो गया है, ओजोन लेयर का आपको पता होना चाहिए, फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इस चैप्टर का जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाई हमारा रियो समिट, जो अर्थ समिट हमारा हुआ था 1992 में, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके बाद ग्लोबल कॉमन्स पर क्वेश्चन आ ही जाता है कि ग्लोबल कॉमन्स से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है। आपको ये डेट्स मालूम होना चाहिए इन प्रोटोकॉल की, ये 2 मार्क्स में देखने को मिल जाते हैं, प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारा अर्थ समिट के बाद सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा भाई 6 मार्क्स में देखने को मिलता है वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ना जाने कितनी बार 6 मार्क्स में ये आ चुका है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और ये हमारा जो रियो समिट था उसी का एक पार्ट आप बोल सकते हैं। तो रियो समिट भी स्टार्टिंग में आप लिखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल सब इसके अंदर आ जाता है, 2 मार्क्स में क्योटो आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। और इंडिया का स्टैंड का थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स आपको बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। आप देख रहे हैं कंट्रीज आजकल जियोपॉलिटिक्स में कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसमें ऑयल और वाटर दिया हुआ है, ये दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर में अब कुछ और ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादातर 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमें ग्लोबलाइजेशन से देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ग्लोबलाइजेशन हमारा हो गया, सिक्योरिटी हमारा हो गया,
ये हमारे कुछ ऐसे चैप्टर है भाई जिनसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन तो याद रखिएगा, 2 मार्क्स में आ सकती है, आपको पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, सीधा यही क्वेश्चन उठकर आ जाता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस तो पता होना ही चाहिए, कॉजेस बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। कॉजेस में देखिए, आपको ना अगर सिर्फ कॉजेस लिखने जाता है तो सब आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन कई बार अकेला क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिर्फ पॉलिटिकल बताइए, बट ज्यादातर तो सिर्फ आपको लिखने आएगा कि आप बताइए कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसमें आपको सब लिखना पड़ेगा। एक हेडिंग आप बनाएंगे कि भाई पॉलिटिकल होते हैं, तो आप पॉलिटिकल लिखेंगे, इकोनॉमिक आप अलग से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस हमारा निकल कर आएगा इसमें, वो है कल्चरल कॉन्सिक्वेंस। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। होमोजेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं पता होना चाहिए, मैकडोनलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, और हीट्रोजेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। होमोजेनाइजेशन, हीट्रोजेनाइजेशन, इसको तो बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। फिर इंडिया के व्यू थोड़े बहुत देख लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्टेंस आ रहा है, ये अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आपके लॉन्ग आंसर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। इंडिया का थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहता है। इसके बाद अब सीधे चल देते हैं दूसरी बुक में। इस बुक में तो हमारा इतना ही आता है। सेकेंड बुक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके चैप्टर थोड़े से कई बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, तो इसकी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा आपके लिए, तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन पहले जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लेना, नहीं तो आपको पीडीएफ समझ में नहीं आएगा। और पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो करते हैं, सिर्फ अपनी वीडियोस की गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन करते हैं और टॉपर्स हमारी वीडियोस बना रहे होते हैं, तो अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो करते हैं, हमारी फंसना पक्का करते हैं और हमारे नोट से रिविजन कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपका आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा, ये सच बात है। बस आपको मेहनत करना है, बाकी सारी रिसोर्सेस हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट में यही आप कर लेते हैं, आप टॉपर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि टॉप क्वालिटी चीजें हम इस समय आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं, ट्राइस विद डेस्टिनी। आपको पता होना चाहिए, ट्राइस विद डेस्टिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पीच जाती है, 2 मार्क्स में एमसीक्यू में देखने को मिल जाता है। इसके बाद भाई, इंडिया में 2 ऐसे गोल थे जिसपे सबने अग्री करा, वो क्या थे वो आपको पता होना चाहिए, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी और हम सबका भला करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाले लोगों का होगा, उस समय हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो हम सबका भला करेंगे, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। इंडिया एक बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुआ था, और भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर भी आ जाता है और आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। 3 चैलेंजेस, फिर से 3 आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको 6 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। पहला, ऐसा नेशन बनाना है जो यूनाइटेड हो, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, और तीसरा आ रहा है, सबका हमें डेवलपमेंट और वेलबींग इंश्योर करना है। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 2 नेशन थ्योरी आपको पता होना चाहिए, 2 मार्क्स में आई जाती है। पार्टीशन का प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें जो 4 मेजर प्रॉब्लम थी पार्टीशन में, वो आपको पता होना चाहिए, कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं था, मेजोरिटी था। हर मुस्लिम ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। जो भाई हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में, जैसे पंजाब बंगाल दिया हुआ है, उसमें बहुत ऐसा बड़ा एरिया था जो नॉन मुस्लिम का भी था। और उसके बाद माइनॉरिटीज की भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये 4 चीजें आपको पता होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत अच्छे से याद करिए, मैंने आपको बार बार बोला है, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर दी आपके लिए, ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पार्टीशन, डिवीजन ऑफ हार्ट्स, ये लाइन लिखेंगे आप, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके बाद भाई यही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि 80 लाख पीपल माइग्रेट कर रहे थे न्यू बॉर्डर में, सब दिया हुआ है ना। इसके बाद आगे इसमें चलते हैं, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी भाई अभी अभी आप देखना बहुत क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं। तो 565 जितनी भाई प्रिंसली स्टेट्स हमें देखने को मिल गई थी, दिया हुआ है। फिर प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें जो हमारा इनका आता है कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी। तो इसमें 3 कंसिडरेशन गवर्नमेंट की थी, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई बहुत सारी प्रिंसली स्टेट सीधे सीधे इंडिया का पार्ट बनना चाहती हैं। गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल भी थी, और पार्टीशन हुआ था भाई तो हम बहुत सतर्क भी थे, आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट असेशन क्या होता है, 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद और मणिपुर, ये 2 इंपॉर्टेंट इसमें दिए हुए हैं, ये आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले रीजन पूछा जाता है कि क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही थी, और हमें यह भी बताना पड़ता है कि लिंग्विस्टिक, भाषाई, उसमें हमने क्यों डिवाइड किया था, कि भाई जो स्टेट रहेंगे उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम करेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। जो विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था, आपको बताना पड़ेगा। श्रीराम उलूद की जो डेथ हो गई थी फास्ट के कारण, वो आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। फिर आंध्र प्रदेश बन गया, ये आपको बताना पड़ेगा। और इसी के आगे आपको बताना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को।
ये इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी। इसी की रिकमेंडेशन पे फिर बाद में भाई अलग अलग स्टेट्स बने थे, तो ये पूरा उसके बारे में दिया हुआ है आपकी मेहनत बचाने के लिए। ये नीचे अगर आप देखेंगे सारी डेट्स मैंने प्रोवाइड कर दी है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करिए। फिर चैप्टर नंबर 2, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेट्स अगर पता रहेंगी बहुत अच्छा है। इलेक्शन कमीशन कब आया वो अगर आपको पता, डेट्स के लिए अच्छा रहेगा। ये सब एमसीक्यू के लिए। इलेक्शन कमीशन को भाई बाद में मालूम चला इंडिया में इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे फिर बाद में हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये इलेक्शन का जितना भी दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में कई बार आ जाता है, कई जगहों पर टीचर लोग ये बोल देते हैं कि भाई कांग्रेस का जो डोमिनेंस था फर्स्ट 3 इलेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है। इसके आगे जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एक इंट्रोडक्शन का ज़्यादा काम करता है, तो इसको भी आप थोड़ा बहुत देख लेना। सब कुछ इसमें मैंने दिया हुआ है कि कैसा क्या हुआ, कैसे इलेक्शन हमारा कांग्रेस जीता, कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसे थोड़ी बहुत टक्कर दी, सब इसमें दिया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है ये नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कि भाई कांग्रेस इतनी पावरफुल क्यों थी, कांग्रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछ ली जाती हैं, तो वो हमें बताना पड़ता है। ठीक है, कि क्यों कांग्रेस की इतनी वो थी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस की रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका यही है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी आपको बताना पड़ता है कि इसमें सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन हमें देखने को मिलता है। सब मैंने कर दिया है कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, फिर धीरे धीरे और भी मिडिल क्लास लोअर क्लास ने भी ज्वाइन करा, अलग अलग फैक्शंस हमें देखने को मिले, हर कोई अलग अलग आइडियोलॉजी लेके चलता था, तो इन्हीं की पार्टी में बहुत वैरायटी हमें देखने को मिलती थी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनबो लाइक सोशल कोलिजन, ऐसी लाइन अगर आप लिख देंगे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ये आप देख लेना, मैंने सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी। देखिए फैक्शंस, फैक्शन का मीनिंग क्या होता है, कई बार आ जाता है एमसीक्यू में, जाता है 2 मार्क्स में आ जाता है, पता होना चाहिए। बाकी ये मेन हमारे उसी क्वेश्चन का है कि भाई क्यों क्यों कांग्रेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे भी घूम कर आ जाए, कोई इतना वो दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन आते हैं सिंपल, वैसे ही इससे सिंपल आते हैं। एमओयू का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भाई डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कुछ लाइनें हैं जो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन उठकर आ जाता है कि डेवलपमेंट का हर किसी के लिए डिफरेंट मीनिंग होता है, बताइए। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज़्यादातर 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये आ जाता है। ठीक है, इंडिया के पास 2 मॉडल थे, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया ने कौन सा अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है टॉपिक कि भाई जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे वो बहुत ही क्लियर थे कि जो इकोनॉमिक कंसर्न है गवर्नमेंट के, फ्री इंडिया के, है ना, वो हमारे नैरोली डिफाइंड जो कमर्शियल फंक्शन है कॉलोनियल गवर्नमेंट के, उससे बहुत डिफरेंट रहेंगे। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बहुत क्लियरली ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, तो इसको आप देख लेना। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग का आइडिया भी आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में आ जाता है बॉम्बे प्लान, कि बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये भाई अब जो आ गया है ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान। इसमें सीधा जाता है पहला एक्सप्लेन करिए, सीधा जाता है दूसरा एक्सप्लेन करिए, बताइए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था वो बताइए, या फिर कई बार आ जाता है कि दोनों को ही एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा। फिर एक्सटर्नल रिलेशन की बात कर लेते हैं। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी तो आपको पता होना ही चाहिए। नेहरू जी का रोल आपको पता ही होना चाहिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार आ जाता है। 2 मार्क्स में ये भी आ जाता है कि मेजर ऑब्जेक्टिव बताइए, तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे, जहां पर भी 2-3 की बात हुई, 6 की बात हुई, वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने 2 कैंप से डिस्टेंस लिया था, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ दिया है, इंडिया का बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप हो गया था, उसकी यहाँ पर बात करी गई है, आपको पता होना चाहिए। एफ्रो एशियन यूनिटी का ज़्यादातर 2 मार्क्स में जाता है कि नेहरू जी का क्या रोल था, और एफ्रो एशियन यूनिटी को मिलाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चाइना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पंचशील बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तिब्बत वाला किस्सा आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा वॉर हुआ था चाइना से, ये आपको पता होना चाहिए। चाइना वाला टॉपिक तो आपको करना पड़ेगा, बड़ा है बट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चाइना वाला आता है। पाकिस्तान में अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, जो हमारी वॉर हुई थी बांग्लादेश वाला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था पहली बुक में कि आपको पता होना चाहिए। वॉर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से कितनी हमारी वॉर्स हुई और हम पीस के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। फिर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, आजकल न्यूक्लियर पॉलिसी की बहुत बात हो रही है, ये भी अगर थोड़ा बहुत आप कर लेंगे तो है। लॉन्ग आंसर में तो बहुत रेयरली आता है, 2-4 मार्क्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये शिफ्ट अलायंस हो रहा है, इसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद चैलेंजेस वाला चैप्टर, ये
बेसिक डिटेल आपको मालूम होना चाहिए कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि नेहरू जी से शास्त्री जी की तरफ आ गए, शास्त्री जी से इंदिरा गांधी की तरफ आ गए। आपको बताना पड़ेगा कि इनकी कैसे डेथ हुई, क्यों हमें एकदम से ये सब करना पड़ गया, ठीक है, शॉर्ट में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में पता होना चाहिए। फोर्थ जनरल इलेक्शन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, बहुत अच्छे से कर लेना, जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से इस टॉपिक को आप कर लेना। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं इसमें जो आपको पता होना चाहिए, मैंने सब हाईलाइट किया है। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिप्लीशन हो रहा था, डिवैल्यूएट कर दिया गया था इंडियन रुपी को, है ना भाई, बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रही थी हमारी इकोनॉमी का, पता होना चाहिए, बहुत सारे स्ट्रगल दूसरी पार्टियों ने लॉन्च कर दिए थे। नॉन कांग्रेसिज्म इसी का पार्ट है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कई बार 2 मार्क्स में जाता है, कई बार 4 में भी पहुंच जाता है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नॉन कांग्रेसिज्म, राम मनोहर लोहिया ने टर्म दिया था, इसको नाम दिया था, इस स्ट्रेटेजी को, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आया, वर्डिक्ट क्या आया इस इलेक्शन का, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोलिजन के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ये मैंने दिया हुआ है, एसवीडी के बारे में, पीयूएफ के बारे में, ये थोड़ा बहुत आप देख लेना। डिफेक्शन क्या होता है, शॉर्ट में आ जाता है, डिफेक्शन का मतलब बताइए, आया राम गया राम का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कांग्रेस का स्प्लिट। भाई इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, स्प्लिट वाला आपको पूरा पता होना चाहिए, स्प्लिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये क्वेश्चन पैसेज में बहुत बार आ जाता है, और अगर इससे पहले वाला इलेक्शन का नहीं आता है तो ये वाला इलेक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही है, मैंने जो बताया आपको, ये बहुत अच्छे से आपको करना है, जनरल इलेक्शन। लेकिन इसके बाद ये हमारा प्रेसिडेंट वाला भी आ जाता है, ठीक है, कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए हो रहा था, तो प्रेसिडेंट के लिए भाई इंदिरा गांधी ने अलग काम कर दिया, कांग्रेस पार्टी में बाकी लोगों ने अलग काम किया, जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा विवाद हुआ, और फिर कांग्रेस पार्टी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। वो ऊपर वाले टॉपिक का ही ये है, लेकिन बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। शॉर्ट में आ जाता है कि प्राइवी पर्स का मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए। फिर इसी की बात करते हैं तो भाई इसका क्या हुआ, ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी पार्टियों ने गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ जैसे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिले, उनने बोला इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाओ, तो कैसे उन्होंने उस चीज का यूज किया, आउटकम क्या हुआ इलेक्शन का, ये आपको पता होना चाहिए। कि जो कांग्रेस 2 डिवाइड हो गई थी, तो कौन सी कांग्रेस का भारी हुआ भाई वो, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने कैसी भाई अपनी इज्जत बचा ली, अपनी नई कांग्रेस को जिता दिया, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, इमरजेंसी। इमरजेंसी तो पता होना ही चाहिए, इसमें जो गुजरात बिहार है आपको पूरा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये मूवमेंट में कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है, आपको पूरा आइडिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जुडिशरी से ये आपके इंट्रोडक्शन का काम करेगा कि इमरजेंसी लगाने के पहले हमें देखने को मिल रहा था कि जुडिशियरी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो ये इंट्रोडक्शन का बहुत ज्यादा काम करेगा कि ये देखिए एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हो गई थी। फिर इमरजेंसी कैसे लगी आपको बताना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। अगर आपसे कॉन्सिक्वेंसेस कॉजेस पूछे गए हैं तो ये इंट्रोडक्शन का काम करेगा। आ गए कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इस तारीख को एकदम से ऐसे इमरजेंसी लग गई, ये हुआ और इसके ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये आप लिख सकते हैं, सब मैंने मार्क किया हुआ है आपके लिए, ये आप लिखेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी से क्या लेसन मिले, 6 मार्क्स में आ जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस वाला भी आपका 6 मार्क्स में आ जाता है। तो देखिए फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से कर लेना। फिर इसके बाद ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बार आप देख लेना कि भाई हमें देखने को मिला कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हार गई, ये एक बहुत बड़ी चीज थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस हार गई। जनता गवर्नमेंट का भी थोड़ा आप पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। बस यही, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर आ गया है रीजनल एस्पिरेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर का तो जो खत्म हो गया है, हमने सब ठीक कर दिया, आर्टिकल 370 इतनी बड़ी प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया है। तो अब ये चीज सॉल्व हो गई है, तो इससे लेटेस्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको मेन इसमें आर्टिकल 370 वगैरह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके बाद एंड में क्या हुआ ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे चीजों को हमने ठीक किया। पंजाब एक हॉट टॉपिक है, तो ये आपको अच्छे से बनना चाहिए, ये अभी हॉट टॉपिक है। कश्मीर में ज्यादातर चांसेस है कि ये लेटेस्ट चीज आपसे पूछी जाएगी, पंजाब में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है, 4 मार्क्स में भी कई बार देखने को मिल जाता है, कुछ और ऐड कर दिया जाता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पीस कैसे आई, गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड, एमसीक्यू में कई बार आ जाता है, ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए लॉन्ग वगैरह के लिए। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्यों हम बात कर रहे हैं भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट की, वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों वहां पर इतनी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। सेसेशनिस्ट मूवमेंट तो आपको पूरा करना पड़ेगा, इस पर आप स्किप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चीजें हाईलाइट करी हैं उनको बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। आउटसाइडर के अगेंस्ट, इसी का ये पार्ट है,
इसमें भी अगर आप पढ़ लेंगे, बस इसको बेसिक बेसिक ये आप पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप इसकी कर लेना। सिक्किम का मर्जर कैसे हुआ, फिर ये जो मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें मार्क करी हुई अकोमोडेशन रिलेटेड, ये आप देख लेना। सेकंड लेसन क्या था, थर्ड लेसन क्या था, फोर्थ लेसन क्या था, फर्स्ट लेसन क्या था। जहाँ भी लेसन आ जाता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग का लेसन हमको मिला, और भी बहुत लेसन मिले, ये आप देख लेना। 1 2 3 4 5 आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन आराम से आ सकता है। इंट्रोडक्शन भी पूछ लेंगे वो आपसे कि इंट्रोडक्शन लिखो, फिर आप लेसन्स लिखो, कंक्लूजन लिखो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन जाएगा। इसके बाद आखिरी चैप्टर, इसमें ये फर्स्ट सेकंड, अगर आपको जाता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखना पड़ेगा, और इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। जो दिया है एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, एज इट इज, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आगे अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एरा ऑफ कोलिजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे हमें अलायंस पॉलिटिक्स देखने को मिला। रिसेंट का आपको जरूर से बताना पड़ेगा कि यूपीए गवर्नमेंट थी, अब उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आ गई है, मोदी जी की सरकार चल रही है। अब हमारे यहाँ कोलिजन नहीं है, अब हम एक तरफ वापस से आ गए, ये आपको पता होना चाहिए। मंडल कमीशन 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आ ही जाता है, आपको पता होना चाहिए। मंडल कमीशन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, आपको ये सब पता होना चाहिए। फिर ये शॉर्ट में आ जाता है हिंदुत्व का, कि हिंदुत्व वाली आप आइडियोलॉजी से क्या समझते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। फादरलैंड पूरा ये आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अयोध्या डिस्प्यूट, अभी अभी राम मंदिर बना है, तो ये एक हॉट टॉपिक है, इसलिए आने की चांसेस बढ़ जाती है, इसको देख लेना। ये जो मैं बोला था सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया है, क्योंकि ये लेटेस्ट हो गया है। वो पहला वाला टॉपिक और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो है ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसमें आपको ये सब पता होना चाहिए भाई। ग्रोइंग कंसेंसस क्या है, इसी का पार्ट है ये। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 मार्क्स में आ ही जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर उनने और कुछ क्वेश्चन जोड़ दिया तो 6 मार्क्स में भी आ जाता है, तो बहुत अच्छे से आपसे बनना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी हो जाती है खत्म। आई होप आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी, एक टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करेंगे तो देखिए हमारी कितनी हेल्प हो जाएगी। प्लीज, हम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो शेयर जरूर से करिए। ऊपर एंड स्क्रीन में हिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो में डाल रहा हूँ, उसको भी जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आगे और जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।